हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं अंजलि और मैं स्वागत करती हूं आपका अपनी चैनल में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो व्लॉग बताने से पहले आपको बता दूं, कल रात हम यहीं रुके थे और आज हम यहां से मॉर्निंग में तैयार होकर निकल रहे हैं जहां के लिए हम आए हैं। तो जल्दी आपको बताती हूं हम कहां चलने वाले हैं। तो बने रहिएगा चैनल में, देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने लाइक्स भेजते रहिएगा। तो गाड़ी को यहीं छोड़ के जाएंगे। सिंपल सी बॉटल ले ली है क्योंकि वहाँ पे बॉटल जमा करनी पड़े या फिर रखनी पड़े, इससे बेटर है आप एक सिंपल बॉटल लेके चलिए। तो इस होटल में हम रुके थे, होटल का नाम मेंशन है और मोबाइल नंबर। अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी आप कहाँ रुकना चाहते हैं। तो यहाँ से निकलनी है, मंदिर थोड़ी ही दूर पर है, तो बस यहाँ से निकल के चलते हैं आगे के लिए। और मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है तो हम पैदल ही पहुँच जाएंगे। और बस यहाँ से हमने चाय वगैरह कुछ नहीं पी थी, तो पहले फटाफट से पियेंगे चाय क्योंकि मंदिर का टाइम हो जाता है आरती का लगभग 7:30 से 8 के बजे। तो ये है मंदिर राजा राम का और हम आए हैं झांसी से 40 किलोमीटर दूर ओरछा। जी हाँ, झांसी से 40 किलोमीटर दूर है ओरछा, एक जगह जिसे कहते हैं राजा राम का घर कह सकते हैं, उनका शहर कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो कहानी आपको बताऊंगी, पहले मैं पीऊँगी गर्मा गर्म चाय। तो ये एक छोटी सी टपड़ी थी एक लड़की की जहाँ पे हम बैठे हैं और हम पियेंगे चाय। कान्हा जी हमारे साथ हैं, दर्शन करने जा रहे हैं भाई खुद का ही। तो बस इस यहाँ से हम चाय लेके चाय पियेंगे और फिर चलेंगे आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये है पुराने मंदिर, तो ये है ओरछा। ओरछा झांसी से 40 किलोमीटर दूर है। इसे राजा राम का मंदिर कहते हैं। बताते हैं यहाँ के जो राजा और रानी थे, उनकी रानी बहुत ही ज़्यादा विष्णु भगवान का पूजन करती थी, तो राजा को थोड़ा कम अच्छा लगता था। तो रानी एक बार अयोध्या गई और वहाँ से राजा राम का बाल रूप में उनको अपने साथ लेके आई मना के। तो राजा ने देखा कि रानी उनकी भक्ति में लीन रहती, तो राजा रानी ने विचार किया कि चलिए इनके लिए एक मंदिर बनवा देते हैं। पर जो राजा राम का बाल रूप का विग्रह था, उन्होंने कहा मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाऊँगा, इसलिए उनका इसी महल के अंदर ही मंदिर बन गया। तो ये है वो मंदिर राजा राम का। तो जो बाल रूप में राजा राम यहाँ आए थे, उन्होंने मना कर दिया, बोला मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं इसी महल में आपके साथ ही रहूँगा। तो ये है रानी का महल जो बना था उस टाइम में। तो रानी ने अपने ही महल में उनको स्थापित कर दिया और अब से ये राजा राम का महल बोला जाता है। इस महल की सबसे बड़ी जो खासियत है कि यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी 4 सुबह और 4 शाम ड्यूटी लगती है और वो चारों सुबह के टाइम में जब मंदिर खुलता है, आरती हो जाती है, तो उनको सलामी देते हैं। ऐसी चीज़ मैंने अयोध्या में भी नहीं सुनी, जबकि वहाँ पे उनका जन्म हुआ, वहाँ के वो राजा थे, सब कुछ। तो ये देखिए भैया लोगों की ड्यूटी लग गई है, गेट अभी अंदर से बंद कर रखा है और लगभग 7:30 बजे 8 के समय आरती होती है। हम लोग तो यहाँ सुबह 6 बजे पहुँच गए थे, तो बस मंदिर के अंदर घुस गए हैं और आरती का टाइम होने ही वाला है। और यहाँ की जो लोकल है वो एक गाना गाती है, हमें समझ तो नहीं आ रहा था, आपको रिकॉर्ड में अगर समझ आता है तो आप समझ सकिएगा उस गाने को। अच्छा लग रहा था जो भी वो गाना गा रही थी और गर्मी के साथ में बस सब एक साथ में वो गाना गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सुनिए आप। अंदर का ये जितना भी व्यू आप देख रही है, बहुत डर डर के मैंने बनाया था, कहीं मेरा मोबाइल भी यहाँ के पुलिसकर्मी ले ना जाए, तो इसलिए मोबाइल से सावधान रहिए यहाँ। और बस दर्शन करके निकल लिए हैं बाहर, चलते अपने होटल और होटल से घूम के हम आ गए हैं जहांगीर के महल में। महल में आकर हमने लिया है बस टिकट काउंटर से टिकट और यहाँ से हम चल देंगे आगे महल के अंदर। और महल के बाहर का भी व्यू बहुत अच्छा था। महल तो वाकई में अपने आप में बड़ा होता है और सबसे अमेजिंग बात जो होती है वो ये होती है कि हमारे लिए तो टिकट यहाँ के सस्ते होते हैं, बट जो बाहर से आते हैं उनके लिए टिकट सस्ते नहीं होते। जैसे कि जो विदेश से आते हैं उनके लिए टिकट बहुत महंगा होता है। और बस हमने भी यहाँ से टिकट लिया है और पहुँच गए हैं राजा का महल देखने। और ये बहुत सुंदर महल है और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मेंशन की गई थी, लिखी हुई, जो आप देख सकते हैं। तो हम भी महल के अंदर आए हैं और स्टार्ट किया है महल को देखना एक तरफ से।
तो सबसे पहले तो घुसते ही अंदर एक अजीब सी आवाज़ आती है दिल से कि वाह, क्या चीज़ बनवाई थी जहांगीर ने, कि देखते ही अपने आप में दिल खुश हो जाता है। तो ये तो नीचे का है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी तो आप देखते ही रह जाओगे, क्या सुंदर नज़ारे हैं। और हम अपना एक मंजिला घर या दो मंजिला बनवाते तो हमें लगता है हमने बहुत कुछ बनवा लिया। और आप देखिए, आज के नहीं, इतने साल पहले तो इतने पैसे भी नहीं थे जो भी, और फिर भी इतना बड़ा महल, एक से एक महल ये लोग बनवाते थे कि आदमी देखता ही रह जाता है। और बस जहांगीर के इस महल का पूरा मेंशन इसमें किया गया है, कब बनवाया है, क्या है और क्या नहीं है। लोग अंबानी और इनको कहते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि जहांगीर का महल देखने के बाद तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सुंदर है। इसके पहले भी मुझे अच्छे लगते हैं महल वगैरह देखना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है महल और ये मंदिर को घूमना। तो बस हमने राजा राम का मंदिर देखा, और क्योंकि ओरछा में राजा जो थे उनका तो कोई वो नहीं था, राजा राम को ही राजा यहाँ का माना जाता है। तो देखिए उस टाइम का ये जो बना है, क्या कारीगर थे, क्या उनकी कारीगरी थी। कोई पिलर नहीं, कोई टाइल बीम नहीं, कुछ नहीं। और कितने मंजिले इमारत है और इतनी सदियों पुरानी है। और आप देखो कि क्या कहें। और ये कपल है जो हस्बैंड से बोल रहे हैं कि आप हमारी फ़ोटो क्लिक कर दो, और बिटिया रानी कह रही हैं भाई मैं तो बैठ के देखूंगी आराम से जहांगीर का महल। बुक्स वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हाँ, जब वो खुद से देखते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि हाँ, वाकई में जहांगीर का ऐसा महल था। और आज के टाइम में ये इतना सुंदर लगता है, सोचने की बात है जब इसकी इतनी सफाई होती रही होगी उस टाइम में, चप्पे चप्पे पे इनके सिपाही खड़े रहते होंगे, तो इस महल का क्या ही कहना था। और बस इस महल का एक हिस्सा और है जिसमें इन्होंने होटल खोल लिया है। तो बस यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है और काफ़ी चीज़ें सोचते हुए भी अच्छी लगती हैं। तो बस इन महलों की मजबूती आप देखिए, और पूरे इस महल में हर जगह हाथी का जो सिंबल है वो पूरे महल में आपको देखने के लिए मिलेगा। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ से हम थोड़ा ऊपर गए हैं और ऊपर से भी हमने काफ़ी अच्छा व्यू देखा है। पहाड़ हैं दूर दूर तक, और कितनी चीज़ें राजा बनवाते थे। मुझे लगता है जब इस महल में सिपाही, और ये उस टाइम में कितना सुंदर होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। दरवाजे देखिए एक से एक है, और आज के टाइम की चीज़ें लोगों को लगता है हमने बहुत बड़ा बनवा लिया। तो हाथी का सिंबल हर जगह हमने देखा। और बस यहाँ से ऊपर का व्यू लिया है। कितनी ज़्यादा जगह थी, इतनी हरियाली थी यहाँ पे कि गर्मी तो बिल्कुल भी लगी नहीं रही थी। और क्योंकि हम जून में ही आए हैं यहाँ घूमने, तो इतनी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। और बस यहाँ से निकलते हैं हम अगली जगह के लिए। ये है लक्ष्मी माता का मंदिर, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बना तो चौखंटी ज़मीन में है, लेकिन जब भी आप इसको बाहर से देखोगे या अंदर से देखोगे ये आपको ट्रायंगल शेप में दिखेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, ये है लक्ष्मी माता का मंदिर। और उससे भी बड़ी ख़ास बात है, इसमें कोई और देवी देवता आपको लक्ष्मी माता के साथ नहीं दिखेंगे। अलग से हनुमान जी हैं एक जगह, बट लक्ष्मी माता का सिर्फ अकेला विग्रह। ये भी बहुत पुराना मंदिर है, जहांगीर के टाइम का बना हुआ है। तो ये लोग अंदर जाके कान्हा जी को दर्शन कराया है पंडित जी से पूछ के। और वहाँ से निकलने के बाद एक सबसे अद्भुत चीज़ जो देखने को मिली है वो है ये तुलसी का पेड़। और ये तुलसी का पेड़ बताते हैं काफ़ी टाइम पुराना, हर बार इसी खम्भे के उसमें लगता है, और ये मतलब सूखता नहीं है, इसके बीज इसके साथ ही निकलते रहते हैं। और अंदर बहुत अच्छी नक्काशी की गई थी ऊपर। और आपको सबसे बात बताऊं, सबसे एक बड़ी जो ट्रेजेडी हुई इस मंदिर में, हम पहले भी आए जहांगीर के महल को देखने के बाद, हस्बैंड का मोबाइल जो था वो जहांगीर महल पे ही एक जगह पे हमने बात की और मोबाइल वहीं छूट गया था। हम जब मंदिर में पहुँचे तो हमें याद आया और वापस जहांगीर के महल में गए। वहाँ पे एक बहुत अच्छे सज्जन थे जिन्होंने हमारा मोबाइल उठा के रखा हुआ था, और जब हम वापस गए तो हमें वहाँ से मोबाइल मिला। और दोबारा हम लक्ष्मी माता के मंदिर आए हैं, तो इस प्रांगण में खड़े हुए और लक्ष्मी माता को धन्यवाद किया है कि उन्होंने हमारा मोबाइल दिया है वापस, क्योंकि आजकल मोबाइल में ही सारी चीज़ें हैं। तो
बहुत अच्छा लगा है। आप इस मंदिर को अंदर से देखें, बाहर से देखें, किसी कोने से आप देखेंगे आपको वो ट्रायंगल शेप में ही मिलेगा। और बस यहाँ से हम निकलेंगे बाहर, और बाहर से भी अगर आप इसका व्यू देखोगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये पूरा ट्रायंगल शेप में है, बल्कि ये चौखंटा मंदिर है। और हमने यहाँ फ़ोटो क्लिप की है और बस यहाँ से निकलते हैं अपने आगे की ओर। आगे कहाँ चलेंगे आपको जल्दी ही पता लगेगा। और अच्छी अच्छी जगह मैं आपको घुमा रही हूँ, तो अपने लाइक कमेंट्स मेरे साथ भेजते रहिए। और मैं खुद भी घूम रही हूँ, तो थक गई हूँ मैं सीढ़ियों से चढ़ते और उतरते। और देखिए ये लक्ष्मी माता के मंदिर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये जितने ताज महल से भी अच्छी चीज़ें भी हैं जिनकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, तो बस आए हैं, गाड़ी में बैठेंगे और निकल चलेंगे अपने आगे के रास्ते की तरफ। और यहाँ से जाते हुए हमें एक मारुति ऐसे ऊपर की तरफ रखी मिली, जो साइन था कि आराम से चलिए, पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो बस अब यहाँ से हम आगे निकलेंगे। आगे कहाँ पहुँचते हैं आपको जल्दी पता लगेगा, तो बने रहिएगा व्लॉग में हमारे साथ और इन्जॉय करते रहिएगा। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो अपने कमेंट्स भेजिएगा। व्यूज़ बढ़ते हैं तो पता चलता है आप व्लॉग को पसंद करते हैं। और यहाँ के टनल से हम निकलेंगे आगे के लिए, और ये टनल काफ़ी बड़ा है। और बस रात में भी इसी टनल से निकले थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, बट सुबह के टाइम तो थोड़ी राहत है। तो बस यहाँ से आगे हम चलेंगे, और आगे जहाँ हम जा रहे हैं वो भी एक महल ही है, जो कि मैंने आपको बताया जहांगीर का महल, जो उसने अपने फ्रेंड के लिए बनवाया था। न वहाँ कभी जहांगीर गया और ना उसका दोस्त कभी जहांगीर के उस महल में आया। तो सोचने वाली बात है कि अपने दोस्त के लिए उसने कितना बड़ा महल बनवाया। तो चलिए बने रहिए, अगले ब्लॉग में देखते हैं वो महल। तब तक के लिए बाय बाय।